जड़ूनी कह रहे हैं कि वो भी राजनीति में आ सकते हैं, क्या कांग्रेस के साथ भी उनकी कोई बातचीत चल रही है? तो ये उनका अपना है। आप कोई समर्थन वगैरह भी करेंगे उनका? ये उनका अपना है। कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी तो जो है मैं समझता हूँ अपना हमारी जो है हरियाणा के अंदर पहले हम बार बार कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी में क्या करते हैं। गुटबाजी का एक बड़ा सवाल रहता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा हमें चिंता है इस बात की कि प्रदेश के अंदर इतनी बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इतनी क्यों है, जिसकी सरकार चल नहीं पा रही। अनिल विज जो हैं उनकी फाइलें जो है मुख्यमंत्री क्लियर नहीं करते, ये समझ में नहीं आ रहा हमें। धनखड़ साहब और मुख्यमंत्री जी की क्या गुटबाजी रही, इस बात को लेकर आज के दिन ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं मिल रहा। कांग्रेस वो जो एक पूरा सवाल आपने पूछ लिया था उसको आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? अगर गुटबाजी कहीं है, मैंने तो सुन लिया था, कहीं मुख्यमंत्री और विज साहब का आपस में खटक पटक है, तो कहीं मुख्यमंत्री धनखड़ साहब का है, कहीं मुख्यमंत्री और राविंदरजीत जी के आपस में नहीं चल रही। और जिले स्तर तक हम जाएं, कहाँ कौन से जिले में कितने गुट हैं, तो वो तो जो है अपना मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी। तो आप देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और कार्यकर्ता उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी नारे लगाए जा रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, दीपेंद्र हुड्डा जैसा हो। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद पहुंचे हैं करनाल में। उनके साथ हैं पूर्व विधायक सुमिता सिंह, कुलदीप शर्मा और भी तमाम कांग्रेस के नेता आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पाल गडरिया समाज इन्हें सम्मानित कर रहा है। पाल गडरिया समाज धर्मशाला जो है शिव कॉलोनी में, वहाँ पर पहुँचे दीपेंद्र हुड्डा और गुलाबी रंग की पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव हैं, फिर विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 के अंदर, और आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर दीपेंद्र हुड्डा जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करनी है। और अब आप देख पा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद पहुंचे हैं करनाल की शिव कॉलोनी में। पाल गडरिया समाज की जो ये धर्मशाला है, यहाँ पर वो संबोधित करेंगे। जो है करनाल में आगमन पे कल टेलीफोन आया आप लोगों के माध्यम से कि आप हमारे बीच में एक बार आके एक बार जलपान कार्यक्रम में जरूर आना। और इस प्रोग्राम में पहुंचे, आपने इतना मान सम्मान किया और ये मान सम्मान की पगड़ी पूरे पाल समाज ने जो आज मान सम्मान की पगड़ी हमारे सर पर बांधने का काम किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ पाल समाज की इस मान सम्मान की पगड़ी का विश्वास कभी कम नहीं आने देंगे। समाज एक ऐसा समाज है हमेशा पूरा आशीर्वाद और साथ कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। और कहीं सही बात है कि पीछे कुछ आपस में कुछ दूरियां आई बनी थी, लेकिन अब समय आ गया है। आपने भी देखा बीजेपी की जो सरकार थी उसमें किस तरीके से अपने समाज की अनदेखी हुई और प्रदेश की विकास की प्रति से उतरा। प्रदेश बेरोजगारी और महंगाई में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार में हुआ। और मैं समझता हूँ आज वो समय मैं सभी पूरे समाज छत्तीस बिरादरी खास पाल समाज के अपने कार्यक्रम में है। मैं आप सबके जो आपने विश्वास व्यक्त किया है इसका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि कोई कमी कोई कसर पाल समाज के मान सम्मान के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के संगठन के माध्यम से वोट की सेवा करने के लिए, चाहे और किसी जो है हर तरह की बात हो,
बाल समाज के लिए कोई लड़ाई लड़ेगा तो दीपेंद्र आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। आप देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा का सम्मान किया गया है पाल गडरिया समाज की तरफ से, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। ये तस्वीरें हम आपको करनाल की शिव कॉलोनी की दिखा रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सेल्फी खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आप देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग गाँवों में जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और कार्यकर्ता उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी नारे लगाए जा रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, दीपेंद्र हुड्डा जैसा हो। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मानित किया गया है पगड़ी पहनाकर, और साथ ही साथ तस्वीर जो है वो भी भेंट की जा रही है और कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपनी राय रखते हुए नजर आए हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। चाहे वो 5 राज्यों के चुनावों की बात करें या फिर बात की जाए बीजेपी की गुटबाजी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि बीजेपी और जेजेपी की बन नहीं रही है। वहीं आप देख पा रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की और तमाम कार्यकर्ता उनके साथ हैं और एक कार्यक्रम उनका और है और इसके बाद वो रवाना हो जाएंगे यहाँ से। अलग अलग समाज के लोगों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं और कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल से। इस तरीके से चुनावों की तैयारी चुनावों की तैयारी देखिए, अभी तो 5 प्रदेशों का चुनाव का प्रचार कल थमा है और कल मतदान है, तो हमें विश्वास है इन 5 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 5 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाए। आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम रहे हैं, बैठकें रही हैं 2024 को लेकर, उसको कैसे देखते हैं? तो सभी पार्टियों का इसमें तो कोई कैसे देखते हैं, तो कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई प्रजातंत्र में, वो सभी पार्टी अपने अपने जो है बैठकें तो करेंगी। गुरनाम सिंह जड़ूनी कह रहे हैं कि वो भी राजनीति में आ सकते हैं, क्या कांग्रेस के साथ भी उनकी कोई बातचीत चल रही है? तो ये उनका अपना है। आप कोई समर्थन वगैरह भी करेंगे उनका? ये उनका अपना है। कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी तो जो है मैं समझता हूँ अपना हमारी जो है हरियाणा के अंदर पहले हम बार बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। जॉन शोषण जो हुआ है जींद में, उसको कैसे देखते हैं आप? उस पर पूरी कार्रवाई हो, उसमें बख्शा ना जाए जो दोषी है। ये इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की तो धज्जियाँ उड़ रही हैं। कहीं जो खेल मंत्री संदीप सिंह है, जो अभी कैबिनेट मंत्री हो गए खेल मंत्री से, आज तक मंत्री पद में बने हुए हैं, उन पे आरोप है इस शोषण का। कहीं जो है हमारे एक भाजपा के सांसद है ब्रिजभूषण, उन पे आरोप है हमारी पहलवान बेटियों के साथ शोषण का। और अभी स्कूल के प्रिंसिपलों के ऊपर आरोप इस तरह से लगने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या हुआ, सरकार बताए। सर, किसान संगठन इस तरीके से राजनीति में आएंगे तो आपके हिसाब से ठीक है? ये सबका व्यक्तिगत वो है, मेरा कोई इसमें नहीं है, सबके अपने व्यक्तिगत है। कोई जो है बहुत से लोग जो है पहले भी आए राजनीति से, किसान संगठनों से। सर, कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं कि कब तक जिला अध्यक्ष बना देंगे? कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जब हमें सही समय पे जब ऐसा लगेगा, कांग्रेस पार्टी उसकी नियुक्तियों से और नियुक्तियों की घोषणा से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, हम उसी समय उचित समय पे कांग्रेस का हाईकमांड ऐसे फैसले किया करता है। गुटबाजी का एक बड़ा सवाल रहता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा हमें चिंता है इस बात की कि प्रदेश के अंदर इतनी बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इतनी क्यों है, जिसकी सरकार चल नहीं पा रही। अनिल विज जो हैं उनकी फाइलें जो है मुख्यमंत्री क्लियर नहीं करते, ये समझ में नहीं आ रहा हमें। धनखड़ साहब और मुख्यमंत्री जी की क्या गुटबाजी रही, इस बात को लेकर आज के दिन ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं मिल रहा। कांग्रेस जो एक आपके सवाल आपने पूछ लिया था, उसको आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? अगर गुटबाजी कहीं है, मैंने तो सुन लिया था आपका, मगर प्रदेश में मीडिया की मजबूरी है कि मीडिया तो देखो आप लोग को जो सवाल, लेकिन हमारा जवाब आप सुनिए, जो हमारा जवाब दिखाइए।
गुटबाजी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी में। और इस सरकार में पहले तो बीजेपी और जेजेपी की नहीं बनती। दुष्यंत चौटाला जाते हैं उचाना में, कहते हैं मैं लड़ूंगा, वीरेंद्र सिंह कहते हैं मैं लड़ूंगा, नारनौंद में कहते हैं कैप्टन अभिमन्यु मैं लड़ूंगा, उनका जेजेपी का तो विधायक है वहाँ से। पहले बीजेपी और जेजेपी की नहीं बनती, जेजेपी वालों की अंदर से आपस में नहीं बनती। दुष्यंत जहाँ जाते हैं जेजेपी का कोई विधायक नहीं दिखता, और बीजेपी की आपस में नहीं बनती। कहीं मुख्यमंत्री और विज साहब का आपस में खटक पटक है, तो कहीं मुख्यमंत्री धनखड़ साहब का है, कहीं मुख्यमंत्री और राव इंद्रजीत जी के आपस में नहीं चल रही। और जिले स्तर तक हम जाएं, कहाँ कौन से जिले में कितने गुट हैं, तो वो तो जो है अपना, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और गुटबाजी कहीं है तो इस सरकार में गुटबाजी है। हाई कोर्ट ने आरक्षण जो खत्म कर दिया उस पे क्या कहेंगे? ये तो ढकोसला था। पहले दिन से हम कह रहे थे 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% हरियाणा निवासियों को फैक्ट्रियों में आरक्षण, दोनों जिस दो बेसिस पे ये समझौता हुआ था, हमने कहा था समझौता इस बेसिस पे नहीं हुआ था। समझौता तो भ्रष्टाचार की फाइलें बंद करा के महकमे बांटकर और प्रदेश को लूटने का समझौता था। एक्साइज महकमा किसके पास जाएगा, माइनिंग का किसके पास जाएगा, पंचायत का किसके पास, पीडब्ल्यूडी किस तरीके से लूटा जाए प्रदेश को, और लोगों के लिए काम नहीं लेकिन अपनी कमाई किस तरह से की जाए, ये समझौता था। नाम दे दिया है 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% फैक्ट्रियों में हरियाणा वासियों के आरक्षण पे हमने समझौता कर लिया। अब दोनों बातें 4.5 साल के बाद सामने आ गई। सरकार के आचार संहिता का समय हटा के प्रदेश सरकार के पास 6 महीने का कार्यकाल बचा है, मात्र 6 महीने। 3 महीने लोकसभा में आचार संहिता लगती है, सितंबर के अंदर हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं। आज नवंबर खत्म हो गया, हम दिसंबर की तरफ देख रहे हैं, तो कुल 6 महीने का कार्यकाल बचा। तो अगर 5100 पेंशन नहीं मिली, 75% नहीं मिला, तो क्या बचा? ये स्पष्ट हो चुका है, भ्रष्टाचार के आधार पर इस गठबंधन बना था और आज हरियाणा वासी इस गठबंधन। एक सवाल और, आपको लगता है सर कांग्रेस हाईकमान तीसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार देखती है? देखिए, हमें पूरा विश्वास है, पर हर प्रदेश के कोने कोने से एक आवाज़ आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार जारी है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय वाहन जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पोल्यूशन को लेकर लगातार बातें, पराली को लेकर जो हरियाणा सरकार की पीठ दबाई और पंजाब को कहीं ना कहीं उस पर, इस पे मैं विस्तृत बात कह चुका हूँ कई बार। और 5 राज्य के राजस्थान में चुनाव है, 5 राज्य के पहले बात क्या बता चुके हो, तो हम 5 प्रदेश से, मैं कल रात को ही राजस्थान से आया हूँ, उससे पहले बाकी 5 प्रदेशों में अगर 5 में कांग्रेस की सरकार भी बन जाए तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। मगर हमें विश्वास है कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन 5 राज्यों में मिलेगा, और अधिकतर राज्यों में निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार बनेगी और 5 में भी बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तमाम मुद्दों को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी राय रखते हुए नजर आए, जहां एक तरफ उन्होंने ये कहा कि 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि गुटबाजी बीजेपी और जेजेपी में है, बीजेपी के अंदरूनी खेमे में है, जेजेपी के अंदरूनी खेमे में है, नेताओं की आपस में बनती नहीं है, जिसके कारण गुटबाजी देखने को मिल रही है। वहीं 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में, इस बात को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस बात को लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आए दीपेंद्र हुड्डा की बात तो 75% आरक्षण की हुई थी प्राइवेट नौकरियों में, 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की हुई थी, लेकिन ये दोनों पार्टियां मिलकर जो सरकार चला रही हैं वो भ्रष्टाचार की सरकार है। बहरहाल 2024 के चुनावों में देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहता है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।